नमो बुद्धाय साथियों। आज हम बुद्धवाणी में आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हैं। मनुष्य के जीवन में मेडिटेशन क्यों जरूरी है, इस विषय पर हम वार्ता करेंगे। साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जीवन दो चीज़ों का योग है, माइंड एंड बॉडी, और इसी को तन और मन कहते हैं। तो तन के स्वास्थ्य के लिए, तन की रक्षा के लिए, तन के सबल रहने के लिए, तन को मजबूत सुपुष्ट बनाने के लिए हम लोग अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी वर्जिश करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा उस पर मालिश करते हैं, उसको अच्छी तरह से स्वस्थ बनाए रखने के लिए सब तरह का ध्यान रखते हैं। परंतु मनुष्य के जीवन का जो दूसरा भाग है, मन, उसको स्वस्थ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मन की कसरत कौन सी है, मन का भोजन क्या है, मन को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, सबल बनाया जा सकता है, मन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इस विषय में हम ज़्यादातर अनभिज्ञ ही रहते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार हम अपने तन का, काया का, बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमको मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा मन भी अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, रोगी होता है। जिस प्रकार शरीर हमारा अस्वस्थ होता है, रोगी होता है, उसी प्रकार मन भी हमारा दुर्बल हो जाता है। यदि हम ध्यान ना दें तो मन बहुत दुर्बल हो जाता है और इसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम शरीर को नहलाते धुलाते हैं, वर्जिश करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं और शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें मन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मन को ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मन का भोजन विचार हैं और मन विचारों से ही स्वस्थ होता है, विचारों से ही रोगी होता है, विचारों के कारण ही दुर्बल होता है, विचारों के कारण ही सबल होता है, और विचारों के कारण ही मन हमारा सहायक सिद्ध होता है और हमारा बैरी बन जाता है। तो ये चीज़ें जाननी चाहिए। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें मेडिटेशन का जो रास्ता बताया, जो साधना का जो मार्ग बताया, जिसको बुद्धवाणी में पटिपत्ति भी कहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आमतौर पर 3 भागों में बटी है, और वो 3 भाग हैं, परियति, पटिपत्ति और पटिवेदन। तो परियति कहते हैं जो सैद्धांतिक ज्ञान को, और पटिपत्ति कहते हैं प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक ज्ञान को, और पटिवेदन जो है इन दोनों के बाद की स्थिति है, जो एनालिसिस करके, जो बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके मन को देखा जाता है और उसकी बारीकियों को समझा जाता है, उसके रोगों को निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आज हम भगवान बुद्ध की जो साधना विधि हैं, उनमें से आनापान साधना विधि के बारे में बताते हैं। यह सांस पर आधारित है। जब कोई साधक आंख बंद करके, पालती मारकर, गर्दन सीधी करके, पीठ सीधी करके और शांत चित्त से अपने मन को साधने के लिए यानी कि सीधा करने के लिए बैठता है, तो उसके सामने कई छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, प्रारंभिक दिक्कतें आती है, परंतु निरंतर अभ्यास से ये सब ठीक हो जाता है। तो सांस, नासिका से जो सांस आने वाला है, जो नेचुरल है, जो समस्त संसार के सारे प्राणियों के लिए एक है, वही सांस का प्रयोग भगवान बुद्ध ने बताया। कोई नाम जन नहीं जपना है, कोई स्मरण नहीं करना है, कहीं मन को अलग जगह नहीं ले जाना है, कहीं उसको डाइवर्ट नहीं करना है, सांस को न धीरा करना है न तेज करना है, बिल्कुल नेचुरल सहज स्वाभाविक सांस से काम शुरू करके हम जो हैं
अपना ध्यान, अपना जो एकाग्रता है उसको पुष्ट कर सकते हैं। जब ध्यान बिल्कुल निरालंबन होकर के हम जमाने का प्रयास करते हैं, मन को एकाग्र करने का काम करते हैं, तो मन को बड़ी राहत मिलती है, मन को बड़ा आराम मिलता है, मन स्वस्थ होने लगता है। जो निरंतर हम विचारों को सोते जागते उठते बैठते अपने मन पर डालते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उनको सहज भाव से जब हम देखने का काम शुरू करते हैं तो मन की सफाई का काम चालू हो जाता है। तो इस जो आनापान की साधना है, इसमें नासिका से आने वाला सांस और जाने वाला सांस पे ध्यान दिया जाता है। आनापान का बिल्कुल सरल और सही अर्थ जो है वो आन यानी कि आने वाला सांस और अपान यानी कि जाने वाला सांस। तो इन दोनों की जो जानकारी है सहज भाव से रखनी है और सहज ही हमको इसकी बिल्कुल दर्शक बन के बैठ जाना है। अपने नाक के नथुनों पर जो होठों के ऊपर जो स्थान है, जो तिकोना ट्रायंगल स्थान है, इस जगह पर मन को बिठा के रखना है और सांस के आवागमन पर पूरी नज़र रखनी है। पूरी सजगता से, पूरी शांत भाव से उसको देखना है और स्मृतिवान होकर के उसका पूरा वाच करना है। तो यही आनापान सती है और इसको धीरे धीरे प्रतिदिन 10 मिनट से हम सुबह शाम डेली करके और आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए विपश्यना के जो सेंटर्स हैं, विपश्यना के जो केंद्र हैं, वहाँ पर पूरी विपश्यना सिखाई जाती है। वहाँ 10 दिन जाकर हम सीख सकते हैं निःशुल्क। और आनापान का अभ्यास हम घर बैठे भी कर सकते हैं बिना किसी टीचर की सहायता के। जो विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पर भी आपको निःशुल्क अवेलेबल होगी। हमारे बुद्ध विहार की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको आनापान सती के बारे में 10 मिनट का जो अभ्यास है उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो इसके बड़े लाभ हैं। आनापान सती के मन को स्वस्थ बनाने के लिए जो विद्या है, जो भारत की प्राचीन विद्या है, जो सभी के लिए है, सभी संप्रदाय के लिए है, सभी लोगों के लिए है, सभी महिला पुरुषों बच्चों के लिए है। बहुत आसान तरीका है ये और इससे मन बहुत सबल बन जाता है। बहुत हमारा मन जो है जिसके हम गुलाम बने रहते हैं वो पालतू बन जाता है। तो इस प्रकार से इस आनापानसति का अभ्यास हमको रोजाना करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए और इसके बड़े लाभ हैं। और ये मेडिटेशन, आनापान की मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये भारत की प्राचीन विद्या है, प्राचीन वैज्ञानिक ध्यान पद्धति है। इससे मन की व्याकुलता और घबराहट से मुक्ति मिलती है। इससे जो हमारी गंदी आदतें हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है, खराब आदतों से छुटकारा मिलता है और अच्छी आदतें हमको सीखने को मिलती हैं। उनका प्रवेश हमारे जीवन में होता है। भय से हमें मुक्ति मिलती है। क्रोध और गंदे विचारों का जो है विनाश होता है इस विद्या से और हमारा चिड़चिड़ाहटपन और मानसिक तनाव दूर होता है और मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्बल बन जाता है और निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत बढ़ जाती है। और अंधभक्ति के स्थान पर उसके जो मन में विवेकपूर्ण श्रद्धा जागृत होती है और मन के स्वभाव पलटने से मन को बहुत मदद मिलती है और दुखी रहने का स्वभाव है वह दूर होता है। और जो बच्चे हैं वो जब परीक्षा देने बैठते हैं तो बिल्कुल एकाग्र होकर के अपना परीक्षा में आंसर्स देते हैं और मानसिक विकारों का उन्मूलन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है परम सत्य की अपने स्वयं के बारे में इससे अनुभूति होती है। तो यह जो विपश्यना साधना और आनापान का जो मार्ग है, तो आनापान जो है पहला कदम है और विपश्यना साधना इसके बाद अगला कदम है। तो विपश्यना साधना सीखने से पूर्व हमें आनापान सति का पूर्णतः अभ्यास करना आना चाहिए और इस अभ्यास से अपने जीवन को सफल बनाने में हम पूरी तरह से सफल हो सकते हैं यदि इसका निरंतर अभ्यास किया जाए। तो आनापान का हमेशा हमें अभ्यास करना चाहिए
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।